हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो बाल विकास का है और तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले कि अगर आप 2 मॉक टेस्ट नहीं करे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप बाल मनोविज्ञान का थ्योरी का सेक्शन, वो भी MCQs की सीरीज़ में है, अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। देखिए, उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस का कोई भी पार्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, छूटेगा नहीं। तो तैयारी जो है अच्छे से करिए और वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करेंगे आज के अपने मॉक टेस्ट को। और देखिएगा 10 में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती में 10 प्रश्न आएंगे बाल मनोविज्ञान के। 10 प्रश्न यानी 10 नंबर, और 10 में से हमें 10 नंबर लेने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, चालक न्यूनता का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्किनर ने, CL हल ने, कोहलर ने, बंडूरा ने। तो बताइए, चालक न्यूनता का सिद्धांत जो है ये दिया है CL हल ने। क्लार्क L हल ने जो है चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया है। देखिए, चालक न्यूनता का जो सिद्धांत है ये प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहलाता है। मैंने आपको जितने नाम बताए हैं, इन नामों में से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था क्लार्क L हल ने। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया था। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। विकास जो है ये आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रूसो का, स्किनर का या कोहलर का? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिफिनीशन है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है, जैसे माता पिता वैसे बच्चे, कौन सा नियम होगा? प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम, समानता का नियम या निरंतरता का नियम? जैसे माता पिता वैसे बच्चे, तो यहाँ पर होगा समानता का नियम। ठीक है, इसको याद रखिए, समानता का नियम होगा यहाँ पे। और प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे जो है प्रत्यागमन नियम के अंतर्गत आते हैं। और विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि माता पिता के बिल्कुल भिन्न गुणों वाले बच्चे जो है विभिन्नता के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे समानता के नियम के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, SR थ्योरी किसने दिया था? ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? वुडवर्थ ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो SR थ्योरी जो है किसने दिया था? ये दिए थे थॉर्नडाइक महोदय। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय भी अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, S मतलब होता है स्टिमुलस, R मतलब होता है रिस्पांस। ठीक है, स्टिमुलस मतलब हिंदी में उद्दीपक और R मतलब अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत जो है इनके सिद्धांत को कहा जाता है। और SR थ्योरी यानी यस और आर में संबंध बताने के लिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में प्रकाशित हुई, जिसमें SR थ्योरी का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के सक्रिय साधन का उदाहरण है? पुस्तकालय, किताबें, होटल या परिवार? देखिए, बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही साधारण प्रश्न मैंने लिए हैं इस मॉक टेस्ट में। अगर आप इनको भी नहीं सही कर पा रहे हैं तो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और बाल विकास जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ना जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको वही पॉइंट और वही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सामाजिकरण के लिए सक्रिय साधन का उदाहरण है परिवार। बच्चा जिनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है वो होते हैं सामाजिकरण के सक्रिय साधन, जैसे परिवार। पुस्तकालय, होटल और किताबें जो हैं, ठीक है, ये आपके निष्क्रिय साधन हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, वाटसन का, क्रो एंड क्रो का या रूसो का? तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है क्रो एंड क्रो। मैंने आपको याद करने की बहुत बार ट्रिक बताई है कि बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े। देखिए, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। तो बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े, आपको याद होना चाहिए। अगला है, आरटी एक्ट 2009 में धाराएं कितनी हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आरटी एक्ट 2009 जो है आपका 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, इसमें कितनी धाराएं हैं आपको बतानी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, आरटी एक्ट में 7 धाराएं हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुद्धि होती है, निम्न में से किसके पास सामाजिक बुद्धि होती है? मिस्त्री के पास, मंत्री, अध्यापक या डॉक्टर? देखिए, थांडाइक और गैरट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि उनके पास होती है जो चीज़ों को जोड़ करके बनाते, जैसे मिस्त्री है, इंजीनियर है। ठीक है, और सामाजिक बुद्धि किसके पास होती है? जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, यानी मंत्री के पास, राजनेता के पास। और अध्यापक और डॉक्टर के पास अमूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि, जो कि भावों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, तरल ठोस सिद्धांत, मिलान सही नहीं है। देखिए, मिलान 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न इस बार खूब आएंगे, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा सा लेवल का आएगा। ये नहीं जो है कि लेवल कम हो, लेवल होगा। और आपके जो आसान वाले प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आसान वाले प्रश्न हैं अगर वो गलत हो जाएंगे तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर शिक्षक भर्ती के पद जो है वो ज़्यादा निकलेंगे तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, लेकिन मान के चलिए अगर शिक्षक भर्ती में पद कम निकलते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक 68,000 में और 68,500 में और 69,000 में बहुत सारे पद थे, इसी वजह से आप लोग आसानी से हो जाते थे। शिक्षक भर्ती में जो भी हो गए, लेकिन मान लीजिए कहीं 20,000 पद आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो लिखा है, मिलान सही नहीं है, तरल ठोस सिद्धांत थेटल, त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन। बताएं, मिलान सही नहीं है। तरल ठोस सिद्धांत जो है कैटल ने दिया है, ठीक है, ना कि कैथल ने। थोड़ा सा मैंने का को था बना दिया। बाकी त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला है, अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। लिखा है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन है गेट्स का, रॉस का, स्किनर का या मन का? समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझसे जुड़ने के लिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 78 49 88 0187। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको प्रक्रिया बताई जाएगी, मतलब थोड़ा सा आपको शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद जो है चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे। तो याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं जिसको जुड़ना है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर महोदय का। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। देखिए, मैं आपको ऐसे दूंगा,
ये मैंने जब वीडियो डाला है उसके पहले ही ग्रुप पे ये PDF शेयर कर दी गई है। तो समझ सकते हैं आपको बहुत सारे वीडियोस के PDF पहले ही मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अधिक मिलेंगे यूट्यूब की अपेक्षा, और जल्दी मिलेंगे। और ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू।